हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर इंडिया ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑल एमसीक्यू प्रश्न के बारे में। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये चैप्टर का नाम है दोस्त। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। स्लाइड ओपन हो रहा है, देख लीजिए। चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है दोस्त? जैव प्रौद्योगिकी, इसका हिंदी होता है बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये 3 टर्म से मिलकर बना है। पहला है बायो, दूसरा है टेक और तीसरा है लॉजी, यानी कि बायो प्लस टेक प्लस लॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों, बायो का अर्थ होता है जीव, टेक का मतलब होता है इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग। दोस्तों, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जीव के अध्ययन में जब हम इंजीनियरिंग करते हुए हम जब किसी जीव का अध्ययन करते हैं तो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है दोस्तों, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी। दोस्तों, बायो का मतलब होता है जीव, यानी कि किसी भी जीव में जब हम टेक्निकल तरीके से अध्ययन किया जाता है तो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, जीव किससे मिलकर बना होगा? दोस्तों, किसी भी जीव का निर्माण कोशिका से मिलकर होती है। कोशिका के बिना किसी भी जीव का निर्माण असंभव है। दोस्तों, किसी भी जीव की बेसिक यूनिट होती है सेल। सेल से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनते हैं बॉडी, और बॉडी से मिलकर बनता है जीव, यानी कि बॉडी वही लिविंग बॉडी बन जाता है। दोस्तों फ्रेंड्स, सबसे बेसिक यूनिट होता है सेल, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के पढ़ने से पहले हम लोग सेल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं सेल क्या होती है। देखिए दोस्तों, कोई भी जीव बिना सेल के नहीं बन सकती। किसी भी जीव का निर्माण बिना सेल के नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी जीव का निर्माण तभी संभव है जब उसमें सेल हो। बिना सेल का कोई भी जीव नहीं हो सकता। तो देखिए सेल क्या होती है। सेल के बारे में हम बात करते हैं। ये मान लिया जाए कि ये हमारा सेल है। ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, छोटा होता है दोस्तों, इसलिए हम लोग इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करते हैं। दोस्तों, जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो सेल के 3 पार्ट होते हैं। पहला सेल वाल। सेल के सबसे बाहरी वाली भाग को सेल वाल कहा जाता है, यानी कि सेल का मतलब होता है कोशिका, वाल का मतलब होता है भित्ति, कोशिका भित्ति। दोस्तों, ये जो पार्ट है बीच वाला, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव बोला जाता है। इसमें लिक्विड होती है बीच वाले स्लाइड पे, यानी कि बीच सेल के बीच वाले पार्ट में दोस्तों। और सबसे बीच वाली पार्ट होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब होता है दोस्तों नाभिक। ये सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब भी किसी भी सेल का निर्माण होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस का ही निर्माण होता है। दोस्तों, न्यूक्लियस में कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसका नाम है डीएनए और आरएनए। देखिए दोस्तों, ओवरऑल पहले क्या होता है, सेल के सबसे बाहरी भाग सेल वाल कहलाती है, बीच वाली भाग को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और सबसे बीच वाली पार्ट को न्यूक्लियस कहा जाता है। अब इसी न्यूक्लियस में डीएनए या आरएनए होते हैं। दोस्तों, डीएनए और आरएनए मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं।
क्रोमोसोम मिलकर जीन का निर्माण करते हैं और जीन मिलकर न्यूक्लियस यानी कि एसिड का निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्ल मिलकर न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और न्यूक्लियस आगे चलकर एक कोशिका के रूप में कोशिका के रूप में बन जाता है, निर्मित हो जाता है। दोस्तों चलिए देखते हैं डीएनए और आरएनए क्या होते हैं। डीएनए और आरएनए, दोस्तों एक स्लाइड पे डीएनए है और दूसरी ओर आरएनए है। दोस्तों डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए का आविष्कार वाटसन एवं क्रिक ने किया। डीएनए किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ये केंद्रक द्रव में पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है तथा हरित लवक में पाया जाता है। दोस्तों ये सारे कंपोनेंट में, ये सारे जो होते हैं सेल के कंपोनेंट होते हैं और सेल के कंपोनेंट के पास भी क्या होता है दोस्तों? डीएनए होता है। डीएनए एक तो न्यूक्लियस के अंदर होता है और एक होता है केंद्रक द्रव, गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी पाया जाता है। दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। डीएनए में एक क्षार पाया जाता है जिसका नाम है थाइमिन। वैसे तो डीएनए में कुछ और क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। दोस्तों आरएनए के बारे में देखते हैं। इसका आविष्कार जेम्स वाटसन एवं ऑथर अर्ग ने किया था। इसमें यह किस में पाया जाता है दोस्त? तो ये केंद्रक द्रव में पाया जाता है, केंद्रिका में पाए जाते हैं, राइबोसोम में होते हैं तथा कोशिका द्रव में भी पाया जाता है आरएनए। दोस्तों यूरेसिल नामक नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है इसमें थाइमिन होता है डीएनए में और इसमें होता है यूरेसिल, और बाकी जो होते हैं दोनों में सेम होते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये तो दोनों में होते हैं, मगर डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। मगर आरएनए में क्या होता है दोस्तों? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये चार क्षार मिलकर, नाइट्रोजन क्षार मिलकर डीएनए और आरएनए का निर्माण करते हैं। यही डीएनए आरएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी होते हैं। दोस्तों देखते हैं अगली स्लाइड पे। दोस्तों इस स्लाइड खाली है, चलते हैं अगली स्लाइड। कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं दोस्त। आनुवांशिक रोग की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? आनुवांशिक रोग जो होता है या तो डीएनए में होता है दोस्त या तो आरएनए में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस सेल के कहाँ पाया जाता है? बीच वाले भाग में। और सेल से ही मिलकर क्या होता है दोस्तों? किसी भी जीव का निर्माण होता है, यानी कि मानव का निर्माण होता है। यानी कि मानव में कोई भी रोग हो तो उसकी पूर्व सूचना को पता करने के लिए एक तकनीक का यूज किया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है, क्या कहलाती है दोस्तों? जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी विज्ञान, जीन प्रौद्योगिकी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? तो जीनोम एक टेक्नोलॉजी होता है दोस्तों, जो जीन में कुछ चेंज किया जाता है और चेंज करने के बाद उसमें उसका स्वरूप, भौतिक स्वरूप बदल जाता है। और डीएनए जो होता है वह डीएनए से क्या बनता है दोस्तों? जीन से मिलकर, ढेर सारे जीन मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए से क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम से क्या बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। राइबोसोम बनता है। राइबोसोम से क्या बनता है? राइबोसोम मिल कर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं और राइबोसोम मिलकर डीएनए आरएनए का निर्माण करते हैं और डीएनए आरएनए मिलकर एसिड का निर्माण करते हैं और एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन से प्रोटीन मिलकर
एंजाइम का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये चक्र चलता है दोस्तों। तो जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? एरोडोप्सिस पौधे नाम के पौधे से प्राप्त हुआ था। दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? पैतृकता मतलब होता है पिता। दोस्तों पैतृकता को सिद्ध करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होती है। दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है? यानी कि डीएनए हर सेल में यानी कि हर मनुष्य में अलग अलग होते हैं। दोस्तों डीएनए की पहचान अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है ये पहला है हैदराबाद, दूसरा है लखनऊ। पहला जो है हैदराबाद में और दूसरा खुला गया है लखनऊ में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दोस्तों इसमें क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र क्या बताया हमने कि जीन मिल कर के क्या बनाते हैं? जीन मिल कर के डीएनए आरएनए का निर्माण करते हैं और डीएनए आरएनए मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो गुणसूत्र का अध्ययन फिंगरप्रिंट डीएनए फिंगरप्रिंट में किया जाता है। इसके आधार पर पता लगाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का पिता कौन है। दोस्तों क्रोमोजोम्स, गुणसूत्र का हिंदी होता है क्रोमोजोम्स। ये क्रोमोजोम्स मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए। डीएनए कैसे बनता है? डीएनए में क्या होता है? हिस्टोन नाम के प्रोटीन्स होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन डीएनए दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन और प्लस एसिड का मिलकर बनता है। उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डीएनए का। इसी से हम लोग पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या होते हैं। डीऑक्सी यानी कि ऐसा ऑक्सीजन जिसमें ऐसा डीएनए जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। डी मतलब अनुपस्थिति। राइबो का मतलब होता है एक शर्करा। दोस्तों ऐसी शर्करा जो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करती है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या है। डीएनए प्रशिक्षण यानी कि डीएनए टेस्ट की तकनीक किसके द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों डीएनए टेस्ट का जो तकनीक है डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क मार्ग का विकास किया था? दोस्तों इसका आंसर है प्रोफेसर गोपीनाथ द्वारा। दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस। दोस्तों 2,4-D किसका उदाहरण है? दोस्तों 2,4-D जो है एक खरपतवार नाशी है, हेर्बिसिड्स है, हेर्बिसिड्स। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कोई खाली खेत में ज़्यादा मतलब घास उगने लगते हैं और घास को उगने से रोकने के लिए 2,4-D एक खरपतवार नाशी केमिकल्स आता है, उसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में क्या क्या होता है? दोस्तों डीएनए होता है, आरएनए होता है तथा प्रोटीन्स होता है। डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स होते हैं दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन। याद है दोस्तों डीएनए किसके साथ अटैच रहता है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। अभी पीछे वाली स्लाइड पे दोस्तों हमने देखा था। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और अगला क्वेश्चंस को देखते हैं। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान नेशनल इम्यूनिटोलॉजी कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है? दोस्तों एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है, फादर्स ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला MCQ क्वेश्चंस क्या है। भारत का कौन सा एकमात्र डीएनए संस्थान है जो फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? यानी कि डीएनए फिंगर प्रिंटर है और उसमें बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित मतलब ये किया जाता है। दोस्तों इसका नाम है सेलुलर
एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद। दोस्तों सबसे पहला भारत का डीएनए संस्थान फिंगरप्रिंट जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है कहाँ पे खोला गया था दोस्त? हैदराबाद। और दूसरा खोला गया है लखनऊ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायरी राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल में स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। दोस्तों गरिमा 2 करनाल के गरिमा 2 में दोस्तों करनाल में है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान जो कहाँ पे है? हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। दोस्तों डेयरी यहाँ पे दूध का उत्पादन होता है, यानी कि भारत में एक बहुत बड़ा दूध का सप्लायर है दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान। दोस्तों यह 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 नाम का एक क्लोन भैंस को विकसित किया था। दोस्तों क्लोन भैंस, यानी कि क्लोन का मतलब होता है जैसे हम लोग एक ग्लास लेते हैं शीशा का और दूसरा वही शीशा का ग्लास लेते हैं, यानी कि दोनों ग्लास क्या है? दोनों ग्लास सेम है, सेम कलर के हैं, सेम साइज़ के हैं दोस्तों, तो क्या क्लोन कहलाते हैं? क्लोन नहीं कहलाएगा क्योंकि वो नॉन लिविंग प्रोडक्ट है। दोस्तों यही प्रोडक्ट जब लिविंग में आएगा और लिविंग में हो तब हम लोग कहेंगे कि ये क्लोन है। जैसे क्लोन का मतलब होता है हमशक्ल। क्या होता है दोस्तों? हमशक्ल। तो गरिमा 2 नाम का भैंस जो है इसने विकसित किया था कौन? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल हरियाणा। कब किया था दोस्तों? 2010 में। दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? दोस्तों क्लोन कहलाती है। क्लोन के बारे में अभी हमने पिछली स्लाइड पे बात किया था। क्लोन जो होता है यानी कि हमशक्ल होता है। क्या होता है दोस्तों? हमशक्ल, यानी कि फोटोकॉपी। यानी कि हमने पिछली स्लाइड पे ग्लास का एग्जांपल लिया था कि सेम कलर की ग्लास सेम साइज लेते हैं तो क्या वो क्लोन कहलाएगा? नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है। दोस्तों क्लोन कहलाने के लिए सेम कलर या हमशक्ल यानी कि वो लिविंग होना ज़रूरी है। नॉन लिविंग प्रोडक्ट को हम क्लोन नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोकॉपी। दोस्तों मानव द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रण प्रथम जीव कौन है? जीवित जीव कौन है? डॉली। यानी कि पहली बार किसका क्लोन बनाया गया था? डॉली का क्लोन बनाया गया था। क्लोन का मतलब होता है फोटोकॉपी। जिस तरह से डॉली एक डॉली है उसी तरह से दूसरा डॉली। जैसे पिछली स्लाइड पे हमने देखा था गरिमा 2 एक भैंस का नाम था। गरिमा 1 और गरिमा 2 दोनों राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान ने बनाया है दोस्तों। और ये गरिमा जिस तरह से गरिमा 1 थी उसी तरह से गरिमा 2 थी, इसलिए इसे क्लोन कहा गया क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दोस्तों डॉली एक भेड़ का नाम है जिसको सबसे पहली बार आनुवांशिक रूप से टेक्निक तरीके से जीवित जीव का मतलब क्लोन बनाया गया था, हमशक्ल बनाया गया था। दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक जीन का खोज किया है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों सेल के अंदर क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं। दोस्तों पहला पार्ट होता है सबसे बाहरी वाला सेल वॉल जिसको कोशिका दीवार कहा जाता है। बीच वाली पार्ट होती है साइटोप्लाज्म और सबसे बीच वाली पार्ट होती है दोस्तों न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में हमने बताया था कि डीएनए और आरएनए होते हैं और ये भी बताया था कि डीएनए आरएनए जीन से मिलकर बनते हैं और इसी जीन में ढेर सारे जीन होते हैं। दोस्तों उस बहुत सारे जीन में एक ऐसा जीन होता है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है।
दोस्तों उसका नाम है UTX जीन। दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना। दोस्तों मानव जीनोम परियोजना को कब, कैसे और इसका उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट चलाने का। दोस्तों मानव जीनों को और उनके अनुक्रम की पहचान करना और मानचित्र करना। जैसे मानव में क्या पाए जाते हैं, जीन, और जीन का एक अनुक्रम होता है दोस्तों ATCG, इसका अनुक्रम होता है और इस अनुक्रम को मानचित्रण करना यानी कि दर्शाना। दोस्तों अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म के लिए निषेचन कहाँ होता है। ऐसे अगर किसी भी बेबी का निषेचन कहाँ होता है दोस्तों, सिंपल यानी जनरल में टेस्ट ट्यूब में होता है दोस्तों, टेस्ट ट्यूब में होता है। और परखनली में जब शिशु को विकसित किया जाता है, निषेचन किया जाता है, तो ये होता है दोस्तों माता के शरीर के बाहर। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जेनो ट्रांसप्लांटेशंस क्या है। दोस्तों एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण। जैसे एक प्रजाति है गाय भैंस की प्रजाति है दोस्तों, और एक दूसरा प्रजाति है कुत्ता का। तो ये दोनों अलग अलग प्रजाति है। जैसे कुत्ता का मतलब हट जो है वो डिफेक्टिव हो गया, ख़राब हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं दूसरे प्रजाति, जैसे हम लोग एग्जाम्पल दिए थे किसका, गाय का दिल उस कुत्ते के दिल में लगा दिया जाता है। तो ये प्रत्यारोपण किया जाता है। इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों आपने सुना होगा कि किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसकी हड्डी के जगह बंदर की हड्डी लगा दिया जाता है। दोस्तों ये क्या है, जो मानव है अलग प्रजाति की है और जो बंदर हैं वो सेम प्रजाति के हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसकी हड्डी को मानव के हड्डी में लगा दिया जाता है। किस टेक्नोलॉजी के द्वारा लगाया जाता है दोस्तों, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विकास की स्थापना किस वर्ष किया गया था। यानी कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी की विभाग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों उस समय था 1986। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है। दोस्तों अभी पिछली स्लाइड पे हमने बात किया था कि DNA जो होता है न्यूक्लियस में होता है, DNA और RNA RNA का निर्माण दोस्तों 4 तरह के क्षार से मिलकर किया जाता है। दोस्तों पहला क्षार है एडेनिन, दूसरा क्षार है गुआनिन और तीसरा क्षार है थाइमिन। दोस्तों ये DNA RNA में 5 तरह के क्षार पाए जाते हैं। जैसे हम लोग फिर से देख लेते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल नाम की 5 तरह के अलग अलग क्षार पाए जाते हैं। और इसी क्षार में जब फास्फोरिक एसिड ऐड होता है और फास्फोरिक एसिड के साथ शर्कराएँ ऐड होती हैं यानी कि शुगर ऐड होती है, तब जा कर के DNA और RNA का निर्माण होता है। तो DNA और RNA के निर्माण में सबसे ज़्यादा मतलब यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो शर्करा होती है। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो DNA में हेक्सोज नाम की शर्करा पाई जाती है। दोस्तों हेक्सोज जो है, हेक्स मतलब होता है 6, ऐसा कार्बन, ऐसी शर्करा जिसमें कार्बन की संख्या कितना हो, हेक्स यानी कि 6 हो, और ओज का मतलब होता है, OAC का मतलब होता है शर्करा। ओज का मतलब क्या होता है दोस्तों, शर्करा। जहाँ जिस वर्ड में OAC लग जाता है यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि क्या है, शर्करा है। जैसे हेक्सोज, पेंटोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, इसके सबसे लास्ट के यानी कि अंत में क्या लगा है, OAC लगा है। तो हम लोग समझ जाएंगे दोस्तों ये कौन सा मतलब किस न्यूट्रिएंट का पार्ट है, तो ये शर्करा है।
दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। दोस्तों डीएनए में कितने प्रकार के छाये पाए जाते हैं। अभी हमने जिक्र किया था डीएनए के बारे में। दोस्तों डीएनए में एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। ये 4 तरह के क्षार पाए जाते हैं डीएनए में। दोस्तों इस 4 तरह के क्षार में जब फास्फोरिक एसिड और शर्कराएँ ऐड होती है, हेक्सोज शर्करा ऐड होती है, तब जाकर डीएनए का निर्माण होता है। दोस्तों आरएनए में कितने प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। दोस्तों थाइमिन के स्थान पर यहाँ पे यूरेसिल का यूज किया जाता है। दोस्तों जहाँ पे डीएनए में हम लोग देखेंगे कि एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन और साइटोसिन है, तो इसमें 3 शर्कराएँ एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तो सेम रहते हैं आरएनए में, मगर थाइमिन के स्थान पर यहाँ पे यूरेसिल नाम की क्षार यानी कि शामिल हो जाता है, इसमें ऐड हो जाता है। दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है। मानव की पहचान करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित जो तकनीक है, इसे क्या कहते हैं। इसे दोस्तों कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट यानी कि डीएनए अंगुली छापन। जैसे हम लोग दोस्तों कुछ साल पहले आधार कार्ड बन रहा था। दोस्तों आधार कार्ड बनाने का उद्देश्य क्या है। मानव की पहचान सुनिश्चित करना, एक आधुनिक तरीके से, एक आधुनिक टेक्नोलॉजी की सहायता से मानव को पहचान करना और सुनिश्चित करना कि वही मानव है। तो दोस्तों उस आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट लिया जाता है यानी कि उंगली का छापन किया जाता है और कॉर्निया का छापन किया जाता है। तो दोस्तों वही पर आधारित है डीएनए अंगुली छापन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका आंसर है लखनऊ। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। दोस्तों राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है। गाज़ियाबाद। दोस्तों सुपर साइंस किसके द्वारा विकसित किया गया था। सुपर राइस यानी कि सुपर चावल, यानी कि सुपर चावल किसके द्वारा विकसित किया जाता है। सॉरी दोस्तों गलत हो गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये है इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर जीएस खुश द्वारा। डॉक्टर जीएस खुश एक वैज्ञानिक हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिस्कवरी करते रहते हैं और इन्होंने सुपर राइस एक चावल है जिसे विकसित किया गया है। दोस्तों इसका विकसित करने का कारण क्या है। दोस्तों चावल में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट के अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। दोस्तों एक ऐसी साइंस जिससे कार्बोहाइड्रेट में विटामिन ए ऐड कर दिया जाता है। दोस्तों एक चावल आता है सुपर राइस, इस चावल में चावल के नुकीले भाग होते हैं, इसी नुकीले भाग में विटामिन ए की जीन डाल दिया जाता है। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इस चावल में जीन डाल दिए जाते हैं और जीन से राइस में विटामिन भी शामिल हो जाते हैं और इसी टेक्नोलॉजी के बोला जाता है दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी। पहले चावल में क्या था, सिर्फ राइबोसोम, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट था दोस्तों, सॉरी, और इस कार्बोहाइड्रेट में विटामिन ए को शामिल कर लिया जाता है। तो एक शामिल करने का तरीका क्या है, एक टेक्नोलॉजी के द्वारा शामिल किया जा रहा है। दोस्तों किसने शामिल किया था, डॉक्टर जीएस खुश द्वारा। दोस्तों चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। शारीरिक और अनुवांशिक रूप से क्लोन जीव को तैयार करने में कायिक कोशिका। दोस्तों कायिक कोशिका क्या होती है, यानी कि स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होता है दोस्तों, जैसे दोस्तों जब कोई बच्चा जन्म लेता है यानी कि अपनी माँ के पेट में होता है तो वो खाना नहीं खाता है। उसको खाना कहाँ से मिलता है, तो एक बच्चे के नाभि से माँ के प्लेसेंटा जुड़ा रहता है। प्लेसेंटा के ज़रिए बच्चों में
खाना पहुंचता है। दोस्तों वही प्लेसेंटा को अगर हम एक निश्चित टेम्परेचर पे और एक निश्चित समय के लिए रख दिया जाए और तो उसमें अपने आप उस सेल में सेल जनरेट होने लगता है दोस्तों, सेल बनने लगता है। यानी कि जैसे आँख है तो आँख के सेल को हम लोग बनाना है। बनाते कैसे हैं दोस्तों? आज की इस टेक्नोलॉजी में हम लोग आँख भी बना सकते हैं। दोस्तों माँ की प्लेसेंटा जो होता है, जो बच्चे के नाभि से जुड़ा रहता है, वो सेल को हम लोग सुरक्षित रखकर हम लोग किसी भी मानव का आँख, कान, नाक और एक टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सब तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी जीव के उसकी पहचान शारीरिक एवं व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? कोई भी जीव है, वो कोई भी व्यक्ति है, उसकी शारीरिक वही शरीर है, वही गुण है उसमें, इसकी सत्यापन का पता कैसे लगाया जा सकता है दोस्तों? बायोमेट्रिक्स द्वारा। बायोमेट्रिक्स क्या होता है? वही फिंगरप्रिंटिंग और कॉर्निया का जो ये होता है, जीन होता है उसमें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला, यानी कि भारत का पहला बायोटेक्नोलॉजी वाला जिला कौन सा है? केरल के एर्नाकुलम ज़िले को भारत का पहला बायोटेक्निकल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला है दोस्तों। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र। दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मिक्रोबियम टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? उंगली के निशान को बहुरंगीय सतह पे उभारने के लिए फ्लोरेसेंट पाउडर का यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगली स्लाइड खाली है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो और आपके काम की हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद।